बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा पेंच सीटों को लेकर है। एक तरफ चिराग पासवान सीटों को लेकर परेशान हैं, अपनी गठबंधन की सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के साथ जदयू की सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। चिराग ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, तो जेडीयू और बीजेपी में फॉर्मूले पर बात नहीं बन पाई है। इस बार एनडीए में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, बता रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुकेश रंजन। सबसे पहले नजर इनकम्बेंट गवर्नमेंट पे, एनडीए गवर्नमेंट। अब एनडीए में बड़ी पिक्यूलियर सी स्थिति है। पहले एलजेपी और बीजेपी ये दो प्रोमिनेंट एलाई थे एनडीए के। 2017 में नीतीश कुमार का प्रवेश हो गया। अब वो एक बड़ा दल थे, तो बीजेपी और जेडीयू ये दो बड़े दल के तौर पे एनडीए में चले आए। एलजेपी हाशिए पे है। तो पहली लड़ाई एलजेपी और जेडीयू के बीच, ये इक्वेशन समझने की कोशिश करिए। 2015 के चुनाव में एलजेपी 42 सीटों पे लड़ी। वो 2 सीटें जीत पाए, लेकिन लड़े 42 पे। जब जेडीयू बीजेपी के साथ आ गई, सरकार बन गई, तो जेडीयू के 71 विधायक थे। हाल के दिनों में उनको बहुत सारे विधायकों ने ज्वाइन भी किया है। उनकी स्ट्रेंथ आज की तारीख में ज़्यादा है। अब वो नेचुरल एलाई की तरह बीजेपी के साथ हो गए हैं। पहले भी थे, 2013 तक थे। ऐसे में एलजेपी हाशिए पे है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के बयान देखें, ट्वीट्स देखें, बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उनकी, उसकी प्रस्तावना देखिए, उन्होंने डिसीजन लिया है वो देखिए, तो वो साफ तौर पे 2-3 बातें रेखांकित करती है। पहला, वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानते। हालांकि बीजेपी ने घोषित कर दिया है, तो उन्हें लगता है कि चलिए इसे मान भी लेते हैं। वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चाहते हैं, वो भी अभी तक होता हुआ नहीं दिख रहा। वो दरअसल 6 लोकसभा सीटें जीत चुके हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड कंसीड नहीं करना चाहते। जेडीयू ने बीजेपी के साथ मुझे लगता है जो डील किया है कि आप अपने खाते से एलजेपी को दे दें, हमारा एलजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं है। और ये बात सही है, एलजेपी और जेडीयू का कोई अलायंस नहीं है। ये दोनों एनडीए में हो सकते हैं, लेकिन एलजेपी और जेडीयू, इनमें जो एनिमोसिटी है हाल के दिनों में आई है, वो पटती हुई दिखती नहीं है। तो किसी भी गठबंधन के लिए ये बहुत ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें खुश होना चाहिए। ऐसे में क्या होगा, अगर मान लीजिए कि 123, 122, 243 सीटें कुल मिलाकर हैं, अगर इस पे फैसला होता है तो क्या होगा? जेडीयू जाहिर तौर पे ज्यादा सीटें लड़ना चाहेगी। वो क्यों, वो भी आपको बताऊंगा। बीजेपी बहुत ज्यादा कंसीड नहीं कर सकती। वो पिछली बार बहुत ज्यादा सीटों पे लड़ी थी, 160 सीटों पे लड़ी थी। जब वो 2010 का चुनाव लड़ रहे थे तो 102 सीटों पे लड़े थे, तो वो 100 के नीचे नहीं जा सकते। ऐसे में स्पेस बहुत कम बचता है। वो धरातल जो है वो स्क्वीज करके स्पेस जो है वो एलजेपी के लिए कम हो गया है। लेकिन बीजेपी चाहेगी एलजेपी साथ रहे। चिराग पासवान की अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है। वो एक तरफ मोदी को अपना सर्वमान्य नेता मानने को तैयार है, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी बीजेपी उनको साथ लेकर चलना चाहेगी। वजह 2 है। पहला, वो नहीं चाहेंगे कि हम इस तरीके के अलाई दिखें, इस तरीके के पार्टनर दिखें जो अपने सहयोगियों को छोड़ देते हैं। याद रखिए, शिवसेना और अकाली दल, शिवसेना तो उनको छोड़ चुकी है। अकाली दल हाल के किसान के बिल पे जिस तरीके से रास्ता अख्तियार किया है, वो भी बहुत सही नहीं है उनके लिए। तो वैसे में क्या होगा, एलजेपी का पार्टिंग वेज ठीक नहीं होगा बीजेपी के लिए। बीजेपी चाहेगी वो साथ लेके रहे। क्यों? एक लाइन में इसको समझिए। 2015 के चुनाव में कांग्रेस 41 सीटें लड़ी थी। कहते हैं आरजेडी पक्ष में नहीं थी। जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने इसके लिए आरजेडी को तैयार किया, क्योंकि वो कांग्रेस को एक बफर की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे कि वो जो सीट कर जीत के आएंगे वो हम अपने खाते में लेकर चलते हैं, उनको अपना नेचुरल एलाई बना लेंगे। तो ऐसे में उनकी संख्या आरजेडी से ज्यादा होगी। यही बीजेपी शायद एलजेपी के साथ करना चाहती है। हम पार्टी फॉर्मली एनडीए का पार्टनर नहीं है,
लेकिन उसको नीतीश कुमार अपने पाले में ले आए। वजह दो है। एक, वो एक पैरेलल खड़ा करना चाहते हैं रामविलास पासवान के, एक ऐसे नेता को जो महादलित है, एक ऐसा नेता जो मुख्यमंत्री रहा है, एक ऐसा नेता जिसकी बहुत तारीफ प्रधानमंत्री खुद कर चुके हैं। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग तो है ही। जो अपनी सीटें हैं उसमें से कुछ सीटें अगर वो अपने खाते से देते हैं, जैसा वो बीजेपी को कह रहे हैं आप एलजेपी के साथ करिए, तो ऐसे में वो बहुत कम सीटों पे नेगोशिएट कर सकते हैं मांझी को। अगर 123 सीटें लड़ने को, एक मान ले एक सूरत ऐसी आती है कि 123 सीटें मिलती हैं जेडीयू को, उसमें से अगर वो 5, 6, 7 सीटें हम पार्टी को देती है, मांझी की पार्टी को देती है, तब भी वो ज्यादा सीटों पे लड़ेंगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि उनकी सीटें बीजेपी से कम हो, उनकी स्ट्राइक रेट बीजेपी से कम हो। 2010 का भी याद करिए, बीजेपी की स्ट्राइक रेट जेडीयू से बेटर थी, जबकि दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 206 सीटें जीती थी, लेकिन जेडीयू की स्ट्राइक रेट तब भी कम थी। अगर स्ट्राइक रेट कम रही, जेडीयू सीटें कम जीती, फर्ज कर लीजिए कि बीजेपी बड़ी पार्टी है जेडीयू से, तो ऐसे में एक मॉरल अथॉरिटी खुद ब खुद कम हो जाती है नीतीश कुमार के लिए, और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए शासन करना बहुत मुश्किल होगा। आज तक उन्होंने बड़ा कंफर्टेबल रूल किया है, वो कभी क्वेश्चन में नहीं रहे। आरजेडी के साथ वो अनकंफर्टेबल थे, वो छोड़कर आए, बहाना कुछ और बना, लेकिन एक बड़ी वजह इसको मानकर चलते हैं। तो वो चाहेंगे कि उनकी मॉरल अथॉरिटी कायम रहे, इसके लिए वो अधिक सीटों पर लड़ना चाहेंगे, और हमको अपने कोटे से कुछ सीटों को देकर वो अपने साथ लेकर चलना चाहेंगे। हम के बयान से ऐसा लगता भी है, मांझी का बयान जो बार बार आ रहा है वो नीतीश कुमार के पक्ष में आ रहा है, वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ऑल आउट जाने को तैयार है। अब एक तीसरा प्लेयर है जो नॉक कर रहे हैं दरवाजे पे, उनका जाना अभी, उनका आना माफ कीजिएगा, अभी तय नहीं है एनडीए में, लेकिन आते हैं तो क्या होगा? दो सूरत हो सकती है, या तो वो मर्ज कर जाए, नीतीश कुमार अगर तैयार होते हैं जेडीयू के साथ, ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है, तो फिर वो एक नए पार्टनर होंगे। जब आपके पास स्पेस पहले से बहुत कम है, तो क्या ऐसे में उनको ऑब्लाइज किया जा सकता है, उनको लिया जा सकता है? उनका पास्ट परफॉर्मेंस और उनके दावे चूंकि मैच नहीं करते, तो क्या एक वो पोटेंशियल पार्टनर हो सकते हैं? क्या बीजेपी के दिमाग में ये आ सकता है कि इनको लेने से फायदा होगा? वो कुशवाहा वोट के लिए जाने जाते हैं कि वो खुद कुशवाहा कम्युनिटी से आते हैं, उनके 6% करीब आसपास वोट है, लेकिन कभी भी उनका जो परफॉर्मेंस है उसने ये दिखाया नहीं, उनका प्रदर्शन कभी इस बात का द्योतक नहीं रहा कि कुशवाहा वोटों पे उनकी एक छत्र पकड़ है। तो ऐसे में क्या वो एनडीए के लिए एसेट होंगे? क्या एनडीए उनको वेलकम करेगा? क्या नीतीश कुमार की उसमें सहमति होगी? क्योंकि नीतीश कुमार की सहमति जरूरी होगी। दो ही स्थिति में आ सकते हैं कि बहुत कम सीटों पे मान जाए, 3-4 सीटों पे मान जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है। क्या वो तैयार हो जाएंगे, या फिर क्या वो खुद ज्वाइन कर लेंगे जेडीयू, अपनी पार्टी को भंग करेंगे, जेडीयू में ज्वाइन करेंगे? वो जेडीयू के नेता थे, विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। क्या इसके लिए नीतीश कुमार तैयार होंगे? ये इंतजार करना पड़ेगा। ये हाल के दिनों में ही, एक हफ्ता के अंदर ये सारी चीजें आप होते हुए देखेंगे, क्योंकि अब चुनावों की घोषणा हो चुकी है, अब नॉमिनेशन शुरू होने